फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ये जेईई मेंस का एक बेहतर क्वेश्चन माना जाएगा और आईटीएफ से है। ये जे एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें इन्फॉर्मेशन यही है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बता रखा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बोला ना, मैक्सिमम वो बोल रखा है कि भाई m/n पाई स्क्वायर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू m/n पाई स्क्वायर और जीसीडी जो दे रखा है, जीसीडी का क्या मतलब है यहाँ पर, जीसीडी m,n 1 दे रखा है, मतलब इन दोनों में हाईएस्ट जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वो 1 आएगा। मतलब ये दोनों को प्राइम बोल सकते हैं आपस में। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं यहाँ पर। या तो हम एओडी लगाएं, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी आपका चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है आईटीएफ, इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन, तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी से। तो और एओडी तो चौथा या पांचवा चैप्टर है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा आपको। तो एक काम करते हैं, इसको आईटीएफ से ही करते हैं और थोड़ी सी इनइक्वालिटी लगाएंगे। इनइक्वालिटी में पढ़ा चुका हूँ। इनइक्वालिटी अगर आपको पढ़ना तो मेरा लेक्चर जरूर देखें। इनइक्वालिटी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डाल रखा है मैंने। पार्ट 3 भी डालने वाला हूँ, मॉडल्स इनइक्वालिटी। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 की इनइक्वालिटी इसमें यूज होगी, तो उस इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ी तरकीब लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं और क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, या आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, यानी आपको ये पता होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं लिखने वाला हूँ जो ये देखा है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ये जो लिखा है ना, इसको मैं लिखना हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि ये π/2 होता है, स्टैंडर्ड है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये π/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन, उसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ fx, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना, तो फिर यहाँ fx लिखता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा ना, fx बोल देता हूँ इसको। ये हो जाएगा π² माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, और इसी का यूज कर लेते हैं। ये इसकी वैल्यू होती है π/2, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसको मिनिमाइज करना है, तो अब ये और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए क्या होता है ये। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, बहुत आसान सा है, इजीली हो जाएगा। मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि आसान है। तो पूरा और सिंप्लीफाई करता हूँ fx को, तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है। ये -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें भी होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ओके, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पाई साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस का π² है ये। अब इतने का हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाता है, 10th में भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ से मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, तो मुझे 2 पहले तो कॉमन लेना पड़ेगा। एक प्रोसेस है कि भाई 2 कॉमन ले लो, कोफिशिएंट हटा दो 2, तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ये आपको ना समझ में आएगा तो अब एक लेक्चर मेरा देख लीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। तो माइनस π/2 हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स सिंपल सा है, और यहाँ पर अगर आएगा तो π²/8 हो जाएगा। ओके, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, दिस इक्वल टू, फिर से 2 बाहर ही रहने दो। अब इन दोनों को देखा जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक मेथड, एक प्रोसेस है कि कोफिशिएंट बाहर ले लो जो स्क्वायर वाले के साथ हो, बाकी सब ऐसे हो जाएगा। फिर इन दोनों को देखो, तो इसका अब क्या करें, इसका अब तो परफेक्ट स्क्वायर आपको सीखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स एक्स को लिख दें, मतलब इसको एक बार लिखें और इसके कोफिशिएंट का आधा कर दें। ये सब प्रोसेस है, तो आधा हो जाएगा π/4, 2 है π/4 हो जाएगा। फिर डायरेक्ट कर दें कि इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर जो लिखा था वो लिखा रहने दें, नहीं π²/8 लिखा रहने दें, और जो ये आया है इसी का स्क्वायर यहाँ से घटा दें, तो माइनस π²/16 हो जाएगा। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ओके, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई अब यहाँ से, अच्छा, एक्स की इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में है। देखिए, अब रेंज वाला कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। तो एक्स की इन्फॉर्मेशन है कि एक्स जो दे रखा है आपको, वो ये दे रखा है -√3/2 से लेके 1/√2 तक। बोथ साइड साइन इनवर्स ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जब बोथ साइड साइन इनवर्स लेंगे तो इक्वलिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -√3/2 साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, ये सिंपल सा है। उसके बाद हो जाएगा आपके पास ये माइनस का π/3 हो गया, और ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये π/4 हो गया। अब मुझे इसको fx जैसा बनाना है, fx इतना है, तो अपने आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सब आ जाएगी यार। अगर इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू, जैसे देखिए, अब ये 2027 में मिनिमम और मैक्सिमम का एडिशन पूछ सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू fx की और मिनिमम वैल्यू m और n है, तो m+n बता दो। यहाँ भी तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा था ना, मैक्सिमम वैल्यू m/n है, m/n π², तो और m+n पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में m+n पूछा गया है। तो अब क्या करते हैं, इसको रेंज निकालने का जो तरीका था वो भी हम इसमें लगाते हैं। तो माइनस π/4 इसमें ऐड कर देंगे, माइनस का π/4 बोथ साइड ऐड कर देते हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, माइनस π/4 ऐड करने पर, तो माइनस का π/4 यहाँ ऐड करेंगे, तो माइनस का π/3 माइनस π/4, ये साइन इनवर्स एक्स
माइनस पाई बाई 4 और लेस आर इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ऑल साइड। तो ये 0 से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो ये सॉल्व करें तो 7 पाई बाई 4 12 आता है, ये 7 पाई बाई 12। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसको इफेक्ट ऑफ स्क्वायरिंग आपको इनइक्वालिटी आना चाहिए। तो वो भी लेक्चर हो चुका है यार, आप देख लीजिएगा उसको। 0 से बड़ा और ये 49 पाई स्क्वायर बाई 144 से छोटा। ठीक है, कट रहा है तो काट दें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। तो मैंने इतना लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ गया आपके पास। अब इसमें ये भी पाई स्क्वायर बाई 8, इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैंने किया नहीं था यहाँ पर। देखिए पाई स्क्वायर बाई 8 और ये पाई स्क्वायर बाई 16 है, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, तो सिर्फ पाई स्क्वायर बाई 16 बचेगा। तो ये है पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड करने के बाद पाई स्क्वायर बाई 16 है, तो पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड कर देंगे ऑल साइड। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, यहाँ भी आ गया। इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना, ये साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 विजिबल होगा आपको, होल स्क्वायर। यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड कर रहे हैं, तो ओके, तो पाई स्क्वायर बाई 16 तो 49 पाई स्क्वायर बाई 144 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 9 पाई स्क्वायर बाई 144 हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर बाई 144, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 58 पाई स्क्वायर बाई 144 राइट साइड में। तो इस साइड है पाई स्क्वायर बाई 16 और ये पूरा रिजल्ट है साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 लेस आर इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते 144 बेस सेम हो जाएगा, तो 9 और जोड़ेंगे तो 58 पाई स्क्वायर बाई 16 144 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर देता है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। 2 टाइम्स क्या फंक्शन लिख देता हूँ ना, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई ही फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन लिख दिया और लेस आर इक्वल टू, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो नीचे 72 हो जाएगा, तो 58/72 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू ये होगी। अब मैं थोड़ा मिटा के आपको समझा दूँ, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ इसको, आप देख लीजिए, बड़ा इजी सा है यार। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई कर लें इसको, 58/72 काट दें। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमम हो गया, लेकिन मुझे GCD चाहिए था, GCD 1 चाहिए, इसका GCD 1 नहीं है। ठीक है, इन दोनों का 58 और 72 का काट देते हैं, 2 से कट रहा है, तो 29 पाई स्क्वायर अपॉन 36 हो जाएगा। तो 29 और 36 की GCD 1 ही आएगी, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो m और n की वैल्यू आ गई, तब दोनों जोड़ दें m प्लस n, यही तो दिया था कि मैक्सिमम वैल्यू m/n पाई स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से m प्लस n यानी 29 प्लस 36 ये 65 आ जाता है। ये आंसर है आपके पास 65। तो ये था पिछले साल यानी 2026 जनवरी, इसी साल 2026 तो चल ही रहा है। अब 2027 में क्वेश्चन कैसा आएगा, मिनिमम वैल्यू m मैक्सिमम वैल्यू n, तो m प्लस n पूछ ले या कुछ और पूछ ले, यानी मिनिमम भी पूछा जा सकता है। यहाँ से मैक्सिमम में दिया था, वो मिनिमम प्लस मैक्सिमम या कुछ और पूछा जा सकता है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।